हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऐप द उज्जैन अकेडमी ऐप पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम चंचल है और आज हम अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं 4th क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस कि आपका सिलेबस क्या क्या चैप्टर्स हैं उसके अंदर। सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि आप इसको 3 पार्ट्स में बोल सकते हो, 3 बुक भी बोल सकते हो। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 जो है वो आपकी 2 बुक्स, इसके अंदर 2 तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कवर करने हैं। 2 तरीके की अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कवर करने हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम एनपीयू और एक है पार्टनरशिप। एनपीयू इज व्हाट? एनपीयू स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और पार्टनरशिप पार्टनरशिप बेसिकली सबसे पहले अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि है क्या क्या सिलेबस में। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि इन चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका एनपीयू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद आपकी फर्स्ट बुक के अंदर आपके 7 चैप्टर है। 7 में से आपका फर्स्ट जो है वो एनपीयू हो गया। उसके बाद के जो 6 चैप्टर्स है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, वो सारे पार्टनरशिप में है। तो पार्टनरशिप में देखते हो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे हमें। पार्टनरशिप में सबसे पहला पढ़ने के लिए हमें मिलने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरा लिख देती हूँ, आज फर्स्ट क्लास है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कम टू द नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। Okay, come to the next point. Dissolution of partnership. Dissolution of partnership. ठीक है, ये है आपके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट बुक के जो है आपके ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 चैप्टर हैं आपके, और 7 जो है आपका वो क्या है? एनपीयू। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बुक जो है वो आपकी अगेन इसमें भी आपको 2 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। इसमें भी आपको 2 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंपनी, और नेक्स्ट जो है कंपनी। दिस बुक इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंपनी। ठीक है, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंपनी, बट कंपनी के अंदर आपको 2 तरीके के सोर्सेज पढ़ने हैं कि जहां से हम पैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ोगे कि हमें जो होते हैं कोई भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? 2 तरीके से हम पैसों को अरेंज कर सकते हैं। या तो हम किसी से उधार ले लें, और अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करती है कि वो पब्लिक से उधार लेती है। जब वो पब्लिक से उधार लेती है तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। और जब वो किसी क्रेडिटर से लोन लेती है, किसी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है, तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं हम डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल, और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिबेंचर। डिबेंचर से रिलेटेड आपके 2 चैप्टर है। सबसे पहला इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसके बाद आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इश्यू का मतलब होता है जारी करना, और रिडम्पशन का मतलब होता है टू पे बैक। अभी मैं ये सारी चीजें डीप में समझाऊंगी। अभी अब जस्ट डिस्कस द योर सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लंबी सेमी आपको विजिबल है या नहीं है? ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड बुक है। थर्ड बुक क्या है? थर्ड बुक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जैसे बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज द कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जो होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें जो होती है वो किसका पार्ट होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप ये सारी चीजें बना लेते हो तो इन सबको जब हम मिला देते हैं, इन सबको हम कंपाइल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो है वो आपकी थर्ड बुक है। तो इसके अंदर आपके 3 चैप्टर है, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर है। वो 3 चैप्टर आपके बहुत आसान है, लेकिन पेपर में जरूर उनमें से एक क्वेश्चन, यानी कि 12 मार्क्स में 12 से 15 मार्क्स में जो है आपकी फर्स्ट बुक जो है, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है वो 15 मार्क्स में डेफिनेटली कवर होता है। ठीक है, 12 कम से कम 10 मार्क्स से 12 मार्क्स आपका डेफिनेटली इसमें से कवर होगा 3 चैप्टर्स में। वो ये तीनों चैप्टर जो है वो एक तरीके से इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमें बेसिक टर्म्स पढ़नी है। सेकंड चैप्टर में हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं उनका नाम नहीं लिख रही हूँ, बस आप ये समझ लो कि 3 चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि ये सारे चैप्टर एक एक क्लास में खत्म होते चले जाएंगे, बहुत आसान है। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, 4th चैप्टर, वो है आपका अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज। इसके अंदर आप क्या सीखोगे, इसके अंदर आप सीखोगे कि हमें जो वेरियस रेशियोज होती हैं उनको हम यहाँ पर कंपेयर करना सीखेंगे कि लास्ट ईयर हमारी क्या रेशियो थी और अब इस साल हमारी क्या रेशियो है। तो बेसिकली रेशियोज का यूज जो होता है वो कंपैरिजन करने के लिए होता है। यहाँ पर हम रेशियोज निकालेंगे, जैसे जीपी रेशियो, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सारे रेशियो यहाँ पर हम निकालना सीखेंगे। एंड द 5th इज, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है आपके लिए, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो इसका मतलब आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी पेपर में छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको मन ही नहीं करेगा छोड़ने का। आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 4th रेशियो है, एंड द 5th वन एंड द लास्ट वन इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कि कितना कैश आया, कितना कैश गया ड्यूरिंग द ईयर, हमें क्या बताना है, उसकी स्टेटमेंट बनानी है, उसके बारे में चिट्ठा बनाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 12th क्लास का है फॉर 2021 सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है आपका। ठीक है, तो हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद योर फर्स्ट चैप्टर, एनपीओ। एनपीओ क्या होता है, एक्चुअली बिजनेस जो होता है वो 3 तरीके के चैप्टर्स होते हैं। बिजनेस जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, बिजनेस जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, और एक होते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ये वाले जितने भी है, ये आपके ये वाले चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स जो है, ये सारे चैप्टर जो होंगे ये हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन नॉन प्रॉफिट यानी कि जो बिजनेस तो करती हैं, जो काम तो करती हैं, लेकिन उनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो उनके लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ हो गए। ठीक है, एनजीओ और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के अलावा किसी, उनका मोटिव जो होता है वो सोशल वर्क होता है, सोशल वेलफेयर होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन अब हम इनके अकाउंट क्यों बना रहे हैं, इनके अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी कोई एनपीओ होती है तो सिंपल सी बात है कि वहां पर भी पैसा आता तो है ना, डोनेशन तो आता है ना, और उस डोनेशन का क्या होता है, उस डोनेशन को वो कैसे एक्सपेंस, कैसे खर्च करते हैं, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, तो ये सारी चीजें भी हम इसलिए इन सब चीजों को चेकआउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनपीओ के अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले कि इसके अंदर हमें बेसिकली क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपके जो पार्टनर, मैं आपको बिल्कुल भी नोट करने का टाइम नहीं दूंगी। ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए बिल्कुल थोड़ा सा साइड हट जाऊंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके वहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको क्लास में लिखने का टाइम नहीं दे सकती, बिकॉज इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी खराब होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको पार्टनरशिप बता रही थी, जो प्रॉफिट, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर हमें कोई भी कंपनी बनानी है तो वो भी बहुत तरीके की होती है। एक होती है सोल
सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि अकेला एक बंदा अपना बिजनेस कर रहा है। उसके बाद आ जाती है पार्टनरशिप और उसके बाद आ जाती है कंपनी। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटर है यानी कि अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है 1%। ठीक है, अगर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मतलब 2 और मोर, 2 से ज्यादा पर्सन मिलके क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप चला रहे हैं, 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा, क्योंकि फिर 2 से कम का मतलब क्या होता है 1, और 1 कौन करेगा, 1 का मतलब होगा सोल प्रोप्राइटर। तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब क्या करते हैं, पार्टनर बिजनेस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या बन गए, पार्टनर बन गए। एक ही बिजनेस में दोनों ने पैसे लगाया, दोनों ने टाइम इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी। कंपनी के अंदर क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, मैंने लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इन्वेस्ट कैपिटल। जब अ लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल पर्सन जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, लार्ज नंबर पे जब वो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है एज अ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी। और उसकी कैपिटल को क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। यहाँ पे जो ये पार्टनर पैसे लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। और यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर लगा रहा है कैपिटल, उसको भी क्या बोलते हैं, कैपिटल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज बेसिकली नथिंग बट द एग्रीमेंट ऑफ द 2 पर्सन, 2 और मोर पर्सन्स टू वर्क टुगेदर विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर पार्टनरशिप की काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब थ्योरी का पार्ट है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं जब दो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट आ जाता है, और इसके अंदर फिर हम काफी सारे अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई इन दो पर्सन ने मिलकर कोई बिजनेस किया, तो उस बिजनेस को अर्न करने के बाद ड्यूरिंग द ईयर लास्ट में उनको क्या हुआ होगा, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एप्रोप्रिएशंस, दैट इज कॉल्ड एज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हम इसके अंदर बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आपको घबराने और लिखने की इसमें कोई भी चीज नहीं है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इट इज अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, तो वही सारी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, जब हमारी मार्केट के अंदर हमारे नाम की वैल्यू चलती है, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। अभी सिंपल भाषा में बता रही हूँ, गुडविल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी के नाम का होना, किसी की ख्याति होना, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। किसी का नाम चलना, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। 2 तरह की गुडविल होती है, एक होती है जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो पार्टनर आपस में पार्टनर है, ये किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। 2 पार्टनर है तो क्या 1:1 की रेशियो में आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे, या फिर एक पर्सन ने ज्यादा कैपिटल लगाई तो वो ज्यादा प्रॉफिट ले जाएगा और जिसने कम कैपिटल लगाया उसने कम। तो ये सारी चीजें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 2 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उसमें थर्ड पार्टनर आना चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो उसको कैसे हमें इनरोल करना है, वो सारी चीजें हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे पढ़ेंगे। उसका अपोजिट हो जाएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर जो है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, वो पार्टनरशिप से जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उसका भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर ये लोग पूरे पार्टनरशिप को ही खत्म करना चाहते हैं। जो जिस पार्टनरशिप पे इनका बिजनेस चल रहा था, वो पार्टनरशिप यहाँ पर ये खत्म करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी। कंपनी इज व्हाट, कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है जब एक लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स मिलके एक काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी। ठीक है, जब वहां पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल मिलके पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी। इसके अंदर क्या होता है, 2 तरीके से कंपनी जो है वो पैसे अरेंज करती है। एक तो वो होता है कि किसी से उधार मांग रही है, अगर वो किसी से उधार मांगेगी तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट देगी। लेकिन एक होता है कि अपने पार्टनर्स को बढ़ा लेना, है ना, यानी कि अब उसके पास उसे 10 करोड़ चाहिए। अब 10 करोड़ को 1% तो दे नहीं सकता, 2 नहीं दे सकते, 3 मतलब दे सकते हैं, बट स्टिल अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो 10 करोड़ को 10-10 रुपए के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे, तो वहां पर क्या होगा, काफी ज्यादा लोग जो है उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल के अंदर छोटे छोटे से शेयर्स होना। तो इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर्स को इशू करना है तो कैसे होगा, उसकी क्या क्या एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डिवेंचर। डिवेंचर के अंदर क्या हो जाता है, डिवेंचर में भी हमें यही है, जब हम किसी से उधार पे पैसा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसमें भी हम उधार ले रहे हैं पब्लिक से, लेकिन उधार इस बार किस पे ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे उधार ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिवेंचर। तो इसमें भी 2 चीजें पढ़ने, एक तो इशू ऑफ डिवेंचर, एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कम टू द थर्ड पॉइंट, ये आपका है थर्ड बुक, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कोई भी जनरल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ
which shows the financial structure or the financial position of an organization. जो भी financial structure दिखाता है किसी कंपनी का, financial position दिखाता है, that is called as financial statement. क्या क्या इंक्लूड होता है financial statement में, ये सारी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना देखेंगे कि उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे बैलेंस शीट होती है ना, 11 में हमने पढ़ा होगा, 11 में क्या होती है, बैलेंस शीट होती है बेसिकली। तो उसमें क्या क्या बैलेंस शीट वगैरह वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ इज नथिंग बट द अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज निकालेंगे। जैसे एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। कम टू द पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला कि माई एज इज 20 एंड योर एज इज 10, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, 1 0 से 1 0 हमें लग रहा है कि कट हो गई, तो बस हमने क्या करा 2:1, यानी कि आपकी और मेरी जो एज की रेशियो है वो क्या है 2:1, यानी कि अगर आप 1 हो तो मेरी एज आपकी क्या है डबल। इसी कंपैरिजन को हम यहाँ पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग रेशियोज। बस यहाँ पर हमने एज का कंपैरिजन किया है, वहां पर हम अकाउंटिंग टर्म्स का, अकाउंटिंग एलिमेंट्स, अकाउंटिंग फिगर्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन पॉइंट, cash flow statement. Cash flow statement is nothing but the record based on the statement which record the inflow and outflow of the cash. during the year कितना inflow हुआ है, during the year कितना outflow हुआ है, ये हमारे किसके अंदर आ जाता है, cash flow statement के अंदर आ जाता है। अब ये हमारा पूरी फर्स्ट बुक का, हमारा ये पूरे सिलेबस का जो था, ये हमारा पूरा सिलेबस है पूरी फर्स्ट क्लास का, ठीक है। ये पूरा हम ड्यूरिंग द ईयर कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले जो मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ दैट इज कम्प्लीटली एनपीओ, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। आपको एक क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, एनपीओ, जिसमें मैं स्टार्ट करा दूंगी आपका। एनपीओ का मोस्ट प्रोबेबली काफी ज्यादा हम कवर कर लेंगे, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ और आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और इस स्टोर में एक काम कीजिए, इस स्टोर में एक्चुअली हमें जो आपका टैब है, आपके ऐप में एक टैब आ रहा होगा बिल्कुल मिड में, जहां पर होम है, होम के बराबर में बैचेस, बैचेस के बराबर में स्टोर टैब आ रहा होगा। तो स्टोर टैब में जब आप जाते हो तो आपको ये सारे कोर्स हमारे विजिबल हैं। इस स्टोर में आपको सारी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप स्टडी मटेरियल में जाकर, आपके यहाँ पर 3 नोट्स होंगे, स्टडी मटेरियल में जाके आप वो फ्री की 2 से 3 ट्रायल आप आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 ट्रायल आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से मजे करके देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ आएगा नहीं यार, अपने आप एनालाइज करके देखिए, ठीक है। तो आप स्टडी मटेरियल में जाके हमारी सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप मुझे चैट में मैसेज कर देना। ऐप में ये एक ऑप्शन आता है चैट का, आप मुझे चैट में बोल देना, तो मैं आपको कुछ टाइम के लिए अपने बैच में ऐड कर लूंगी। बैच में जितने भी क्लासेस चल रही होंगी वो आपको 2 से 3 क्लास जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। उसके बाद फिर आपको अगर क्लासेस देखनी हो तो आपको पे करना होगा। चार्जेस जो है वो हमने बहुत ज्यादा नॉमिनल रखे हैं, आपको पता ही है चार्जेस हमारे काफी ज्यादा कम है। और कोई भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें चैट में नोटिफिकेशन कर सकते हो, चैट में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस था, ठीक है। और बाकी क्लास आप स्टडी मटेरियल फ्री स्टडी मटेरियल जहाँ पर लिखा है वहां देख सकते हो, या फिर मैं आपको बैच में ऐड कर लूंगी। आपको उसके लिए आपको मुझे नेट चैट पे कुछ मैसेज कर देना कि मैम मुझे बैच में ऐड कर लो, ऐसा कुछ भी मैसेज कर देना। तो आज की क्लास के लिए हम इंट्रोडक्शन ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।